वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अनुपात से रिलेटेड कुछ और बेसिक क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन क्वेश्चन को लगाने से पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बेसिक ट्रिक है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, यदि किसी थैले में x रुपए है, y रुपए है और q रुपए है के नोट दिए गए हैं इस अनुपात में, x रुपए के जो नोट हैं और y रुपए के जो नोट है और q रुपए के जो नोट है, उनका जो नोटों की संख्याओं का नोटों का जो अनुपात है वो m/n/r के फॉर्म में दिया हुआ है। ये है नोटों का रेशियो m/n/r। अब यहाँ पे ये बताना है कि इस अनुपात में दिया है तथा नोटों का जो कुल मूल्य जो है वो p रुपए है। ये जो है 3 टाइप के नोट दिए हुए हैं, 3 डिफरेंट टाइप के नोट हैं और तीनों डिफरेंट टाइप के जो नोटों का जो अनुपात है वो m/n/r के फॉर्म में दिया है और नोटों का जो कुल मूल्य जो है वो p रुपए के फॉर्म में है। तो बात ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर मान लीजिए इनमें से तीनों नोटों को अलग अलग हिसाब से अगर इनकी नोटों की संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे कि x रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी, या y रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी, या q रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी। तो सिंपल सा लॉजिक ये है, जिस नोटों की संख्या का अगर जिस नोट की संख्या अगर पूछे उस नोट का, जैसे x रुपए के नोटों की संख्या पूछ रहा है तो x रुपए के नोट की संख्या का अनुपात जो दिया वो m है। तो इसको आप पहले ऊपर ले लेंगे न्यूमरेटर के फॉर्म में और फिर उसके बाद बारी बारी से अलग अलग नोटों के अनुपात के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे x रुपए के नोटों की संख्या का जो अनुपात है वो m है, y रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात है n है और q रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात r है। तो इनका आपस में ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर देंगे और जितना भी नोटों का कुल मूल्य जो होगा वो यहाँ पे इंटू पी के फॉर्म में लिख देंगे। ये एक फार्मूला हो गया, ये आपको याद होना चाहिए इस तरीके से। अब इसी तरीके से यदि मान लीजिए y रुपए के नोटों की संख्या निकालनी हो तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x रुपए की जगह पे y रुपए के नोटों की संख्या निकालनी हो तो y का रेशियो क्या है, y का रेशियो n है। तो यहाँ पे n कर देंगे खाली, बाकी सब वैसे ही करना है, बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे और तीनों को जोड़ देंगे। अनुपात मतलब कि अलग अलग नोटों का जो अनुपात है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और नोटों के कुल मूल्य से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ हो गया। अब इसी तरह से जेड रुपए के नोटों की जेड नहीं है क्यू है, क्यू रुपए के नोटों की संख्या निकालनी है। तो क्यू की जब क्यू का होगा तो क्यू का जो रेशियो है वो आर है, तो यहाँ पे आर रख देंगे। तो आर यहाँ लिखेंगे बटे फिर बारी बारी से x इंटू एम प्लस वाई इंटू एन और प्लस क्यू इंटू आर के फॉर्म में प्लस के फॉर्म में लिख के इंटू पी कर देंगे। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यदि आपको ये ट्रिक आपको याद होगी तभी इस टाइप के नोटों के इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं अनुपात से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्वेश्चन को समझते हैं और इसके अकॉर्डिंग लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखना ये है, किसी थैले में 50 रुपए के नोट हैं, 20 रुपए के नोट हैं और 5 रुपए के नोट गिवन है। 5 रुपए के नोट गिवन है। नोटों की संख्या का अनुपात जो दिया है वो ये दिया हुआ 4, 5 और 6 के फॉर्म में। यदि इस थैले में कुल 3,300 रुपए हों तो उसमें से 50 रुपए के नोटों की संख्या पूछ रहा है। जिस नोट की संख्या पूछ रहा उसी का हमें लेना है। तो यानी कि 50, पहला क्वेश्चन 50 रुपए के नोटों की संख्या निकालनी है आपको। तो 50 रुपए के नोट की संख्या का अनुपात क्या है, ये 50 रुपए के नोट की संख्या निकालनी है। तो 50 रुपए के नोट की संख्या का अनुपात है 4।
तो हम यहाँ पे ऊपर 4 लिख देंगे, फिर बारी बारी से इनके अनुपात से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात है 4, तो ये हो गया 50 गुणे 4 करेंगे तो हो जाएगा 200 प्लस, और 20 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात है 5, तो ये हो जाएगा 100, 20 पंचे 100। उसके बाद 5 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात है 6, तो हो जाएगा 5 छक्का 30, 30 आ गया। और टोटल कुल नोट कितने हैं 3300। ये है निकालने का तरीका 4। अब इस तरह से 330 आ जाएगा, 330, और ये हो गया 3300। ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। जब 10 बार में कैंसिल होगा एक, तो ये हो जाएगा 10 चौक 40। तो 50 रुपए की नोटों की संख्या जो निकली वो 40 निकले। 50 के जो नोट थे वो 40 हैं। तो इस तरीके से कोई भी बड़ा सा अमाउंट होगा और अलग अलग नोटों की संख्या दी होगी, तो हमें अगर किसी भी प्रकार किसी भी टाइप के नोट की संख्या नहीं पता है तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले के विधि से निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से दूसरा वाला देख लेते हैं। बस शर्त याद रखना है, जिस नोट के बारे में पूछेगा उसी नोट का अनुपात हमें सबसे पहले ऊपर लेना है। अगर आपने ये गलती कर दिया कि अगर ये चीज़ अगर आपने ध्यान दिया सवाल करते समय, जिस नोट की संख्या पूछ रहा है उस नोट का अनुपात सबसे पहले ऊपर लेना है, फिर बाकी जो है बारी बारी से मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर देना है और टोटल कुल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। आपका कैलकुलेशन करना आना चाहिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखना ये है, किसी व्यक्ति के पास 235 रुपए है। कुल जो है 235 रुपए है उसके पास टोटल, जिसमें से 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे का कलेक्शन है। यानी कि एक थैले में उसके पास 1 रुपए के सिक्के हैं दिए हुए हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के उस थैले में इकट्ठे, इन सिक्कों का कलेक्शन जो है एक थैले में दिया हुआ है। सिक्कों के रूप में जिसकी संख्याओं का अनुपात जो दिया हुआ है 11, 15, 20 है। तो देखिए 11, 15 और ये 20 का अनुपात दिया हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पे भी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। इस वाले में 50 रुपए के नोटों की संख्या निकालनी थी, यहाँ पे 50 पैसों की संख्या का निकालना है। बस यहाँ पे देखो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो देखो ध्यान से सिंपल सा समझना है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। देखिए सबसे पहले तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछे, तो 50 पैसा दूसरे 1 रुपए 50 पैसे, ये 1 रुपए अलग है, 50 पैसे अलग है, 25 पैसे अलग है। तो इसका जो रेशियो है 50 पैसे का ये 15 वाला है, तो ये 15 वाला यहाँ रखेंगे 15 बटे। अब यहाँ पे देखना ये कि 50 पैसे तो हैं और ये 25 पैसे, इनको हमें रुपए के फॉर्म में बदलना जरूरी है। देखिए सबसे पहले 1 रुपए के हिसाब से कितना अनुपात है 11 है, प्लस 50 पैसे तो इसको 0.50 कह सकते हैं एक, यानी कि देखो 50 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा तभी ये रुपए में बदलेगा। अब यहाँ पे नीचे कितने जीरो है 2 जीरो, तो 0.2 अंक के पहले लग जाएगा और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे पहले से जीरो लगा देंगे तो 0.50 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखो कलेक्शन जो है रुपए के फॉर्म में है, तो यहाँ पे पैसों की संख्या पूछ रहा है, तो 50 पैसों की संख्या है तो ये 25 पैसे, ये 50 पैसे 25 पैसे, इनको रुपए के फॉर्म में बदलना भी पड़ेगा, तभी इस फॉर्मूले में इसके फॉर्मूले में तभी इसका वैल्यू पुट करनी पड़ेगी रुपए के फॉर्म में। तो 50 पैसे का कलेक्शन कितना है 15 रेशियो के फॉर्म में,
उसी तरह 25 पैसे का भी दशमलव के फॉर्म में ले लेंगे। इनटू कितना है 20, और फिर इनटू किससे करना है, इनटू दिया है टोटल 235, यहाँ पे 235 लिख दिया। 15 11 आया प्लस 15 पचे 75, 75 और जीरो लगाया, 15 पचे 75, दशमलव कितने अंक के पहले, 2 अंक के पहले आ गया, प्लस 25 दूनी 50, साथ में जीरो, तो दशमलव कितने अंक के पहले, 2 अंक के पहले, ये 235 रुपये टोटल दिया है। अब इसको जोड़ लेते हैं, 15 यहाँ रखा, जिसका 50 पैसे पूछ रहा तो रेशियो आपको उसी सिक्को, उसी 50 पैसे के सिक्के का रेशियो कितना है 15, तो 15 हमने ऊपर रख दिया है। इस तरह से कैलकुलेशन फार्मूले का ध्यान रखना है। अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। तो ये 11 और 5 कितना हुआ, 11 और 5 16, और 16 में 7 जोड़ेंगे कितना हुआ, 16 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, तो 23.5। तो यानी कि 7 में 16 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, और साथ में 50 पैसा है तो 23 ऐसे इतना आ जाएगा लगभग में, इंटू 235। तो दशमलव जीरो लगाए या ना लगाए बात एक ही है। अब दशमलव हटा के यहाँ जीरो कैंसिल, दशमलव हटेगा, इस एक अंक के पहले दशमलव लगाए तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ये इधर से काटा, ये इधर से काटा, तो जब कट गया तो आंसर क्या आया 150, ये इसका आंसर है। तो कुल मिला के क्या है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 150। 150 सिक्के होंगे उस थैले में। अब इसी तरह से थर्ड वाला देख लेते हैं। यहाँ पे एक बैग में 152 रुपए है, टोटल कितना है अमाउंट, 152 रुपए दिया हुआ है। फिर 50 पैसे यानी कि 152, एक बैग में टोटल 152 रुपए है, और कलेक्शन जो है कितने पैसों का, कितने अलग अलग सिक्कों का कलेक्शन दिया हुआ है। पहले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसों का कलेक्शन है। इन तीनों सिक्कों का जो कलेक्शन है वो मिला के 152 रुपए टोटल हो रहे हैं। तो सिक्कों के रूप में है, इनका जो अनुपात है वो बारी बारी से 50 पैसे का अनुपात है 7, 25 पैसे का 10 और 10 पैसे का 16। तो उसमें से 10 पैसे के सिक्कों का क्या होगा, संख्या पूछ रहा है। तो सिंपल सा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, 10 पैसों के सिक्कों की संख्या है। बहुत आसान, फार्मूले पे विशेष ध्यान रखना है। जैसे 10 पैसे के सिक्कों का पूछ रहा है तो 10 पैसा ये है, तो 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या है, इसका अनुपात ये है, इसका अनुपात ये है और इसका अनुपात ये है 16। तो ऊपर 16 रखेंगे बटे। अब आपको विशेष ध्यान रखना है, तीनों पैसे के फॉर्म में है तो सबसे पहले रुपए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 100 से भाग देंगे तो दशमलव लगा के 50 इंटू 7 हो जाएगा, प्लस दशमलव लगा के 25 गुणे 10 हो जाएगा, प्लस दशमलव लगा के 16 गुणे पैसे है 50 गुणे 7, 25 का 10 के साथ हो जाएगा, और 25 का 10 के साथ हो जाएगा, रेशियो के साथ मल्टीप्लाई। 10 पैसे का है तो 0.10 इंटू 16, तो 7, 10 और 16 के अनुपात में से मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल संख्या कितनी दी हुई है 152 रुपये ये दिया। 16 मल्टीप्लाई करते हैं, 7 पचे 35, 35 हुआ, और दशमलव 2 अंक के पहले तो 3.5 रुपये, ये हो जाएगा 200
50 मल्टीप्लाई करने में दशमलव लगाएंगे 2 अंक के पहले और उसके बाद ये आ जाएगा 160। ये दशमलव 2 अंक के पहले यहाँ लगा दिया इंटू 152 ये दिया हुआ। 3.5 और 2.5 कितना हो गया? 3 और 2 5, 5 में और 50 जोड़ा, 50 पैसे जोड़ा तो हो गया 6। तो 6 हो गया ये। तीन और 5, 2 और 50 और 1 और 60, 0 6 ये हो जाएगा 6 5 10 5 15 1 16, 16 ये आ गया 10, 16 की 1 10 में लगा, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 1 7, ये आ गया इतना। तो 16 ये आ गया 7 रुपये 6 इंटू 152। दशमलव के बाद एक्स्ट्रा जो जीरो होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, मेन संख्या उतार लेते हैं। 7 रुपये 60 पैसे हैं। तो 16 7 रुपये 60 पैसे हैं 152। दशमलव हटाया, ऊपर जीरो बढ़ गया। अब इसको डबल करते हैं, डबल करने पे 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14 15, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा और इससे गुणा करेंगे तो 320। तो कुल मिला के 320 सिक्के होंगे। 10 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 320। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।